अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि बेसिकली कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसे रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट्स को भी हम समझेंगे। ए कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज़ ए चैलेंज दैट कैन बी सॉल्व थ्रू कंप्यूटेशनल प्रोसेस विच इन्वॉल्व यूजिंग एन एल्गोरिदम। तो बेसिकली हमारे पास कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? ऐसा मसला जिसे हम कंप्यूटर के थ्रू हल करते हैं। कोई मैथमेटिकल इक्वेशन भी हो सकती है, कोई मैथमेटिकल हमारे पास कोई स्टेटमेंट हो सकती है जिसे हमने सॉल्व करना होगा। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास यहाँ पर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसमें हम इस तरह से इसे लिख देते हैं। तो ये एक हमारे पास प्रॉब्लम है। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इसके ऊपर जो कैलकुलेटर्स के कुछ एल्गोरिदम्स होंगे उन्हें हम इसके ऊपर लगाएंगे और इस इक्वेशन को मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम प्रोसेस करवाते हैं थ्रू कंप्यूटर, तो उन्हें हम कहते हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स बेसिकली हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम किसी एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करते हैं। एल्गोरिदम्स क्या हैं? बेसिकली प्रोग्राम्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद देती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल में दिया कि 5 + 2 - 1 हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो हम इसे कैलकुलेटर में लिखेंगे। कैलकुलेटर हमें इसका आंसर प्रोवाइड कर देगा। कैलकुलेटर में बेसिकली क्या चीज़ यूज़ हुई है? उसके अंदर बेसिकली एक एल्गोरिदम काम कर रहा है जो ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है, जो कि मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस हैं उन्हें परफॉर्म कर रहा है और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके पास एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी, उसे आपने थ्रू एल्गोरिदम या कंप्यूटर आपने उसे सॉल्व किया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को जिन्हें हम कंप्यूटर की मदद से सॉल्व करते हैं या जिन्हें एल्गोरिदम की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है सॉल्व करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास यहाँ तक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की डेफिनेशन थी। उसके बाद यहाँ पर हमें स्टेप्स दिए गए हैं कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व कैसे होती है। हमारे पास सबसे पहला है इनपुट। हमारे पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ डेटा होगा जो हम एल्गोरिदम को प्रोवाइड करेंगे, जिसकी बेसिस के ऊपर वो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर आपको 5 + 2 - 1, तो यहाँ पर 5, 2 और 1 जो हैं ये आपके पास डेटा है। आपने डेटा प्रोवाइड किया और आपने इंस्ट्रक्शंस दी। आपने यहाँ पर उसको डेटा प्रोवाइड कर दिया कि मेरे पास ये डेटा है, 5 है, 2 है और 1 है। ये हमारे पास, आप इसे इन्फॉर्मेशन कहेंगे क्योंकि ये एक सीक्वेंस के अंदर मौजूद है। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर क्या करेगा? इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कैसे करेगा? कंप्यूटर इस इन्फॉर्मेशन को, जो उसके पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, फ़र्ज़ कर लें मैथ की एक जो रूल है पेमडास, जिसके ज़रिए से वो यहाँ पर पहले एडिशन करेगा फिर उसके बाद माइनस करेगा। तो कैलकुलेटर के पास या एल्गोरिदम को ऑलरेडी पता है कि कौन सा ऑपरेटर आएगा तो मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसको उसमें मैंने किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको मैंने प्रायोरिटी नहीं देनी। पहली प्रायोरिटी पे मैंने किसको रखना है और किसको मैं सेकंड प्रायोरिटी दूँगा। तो ये सारी बातें इसके पास होती हैं, एल्गोरिदम के पास। एल्गोरिदम हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर भी इसे मज़ीद समझेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है। बेसिकली ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब आपने इनपुट प्रोवाइड की, उस इनपुट को प्रोसेस किसने किया? हमारे पास एल्गोरिदम ने उसे प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद हमें जो है आउटपुट प्रोवाइड की। तो एल्गोरिदम बेसिकली हमारी इनपुट को लेता है, जो हमारे पास ये इनपुट मौजूद है, इसके ऊपर स्पेसिफिक जो है रूल्स अपने अप्लाई करके इसको सॉल्व करता है। सॉल्व करने के बाद हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास इस तरह से कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। सिंपल मिसाल देने का मकसद ये है कि आप जो है इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें।